नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आपके शेयर हमारी राय में। मैं हूं विवेक मित्तल। रोज हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में। जब हम कोई शेयर खरीद लेते हैं या कोई शेयर खरीदने के बाद या तो वो चलता है या वो गिरता है, और अगर वो चल जाता है तो किस टारगेट पर हमें निकलना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और जब वो गिर जाता है तो उसमें क्या स्टॉप लॉस के साथ हमें रहना चाहिए या उससे एग्जिट कर किसी दूसरे स्टॉक में एंटर कर लेना चाहिए। ये कुछ सवाल हमारे जहन में आते हैं जिनके जवाब लेना बहुत जरूरी होता है। और डेली हमारे साथ एक मार्केट एक्सपर्ट जुड़ते हैं। आज हमारे साथ एसएमसी के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट जुड़े हैं, मिस्टर क्षितिज गांधी हैं। क्षितिज, हाय, गुड आफ्टरनून। Welcome to our show, Kshitij. I believe this is the first show with me. एंड आई होप कि आपकी जो राय होगी हमारे दर्शकों के बहुत काम आने वाली है। साथ ही बता देते शो का फॉर्मेट। अगर आप इस शो में अपना कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर है 1800 120 4775। आप इसमें ड्यूरिंग दिस शो कभी भी कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। हम डायरेक्टली क्षितिज से आपका सवाल पूछेंगे। साथ ही अगर आप यूट्यूब या फेसबुक पर इस लाइव को देख रहे हैं तो आप उसके कमेंट सेक्शन में जाकर भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही ये भी बता दें कि 5 पैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि इन्वेस्टिंग सिर्फ इजी ही नहीं, रिवॉर्डिंग है। और रिवॉर्ड्स लेने के लिए आपको, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप कूपन कोड पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और साथ ही स्टॉक मार्केट पर नजरिया लेते हैं। क्षितिज, निफ्टी का एक वन वे मूव, अगर मैं इसको दो भागों में देखता हूं, एक उन लोगों के लिए जो कि ट्रेडर्स हैं और आज इंट्राडे में निफ्टी को देख रहे हैं, एक उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टर हैं और जो निफ्टी के डेली इंट्राडे मूव को तो नहीं देखते हैं लेकिन हाँ कुछ भी वाइडर स्विंग से थोड़ा डर जाते हैं। दोनों के लिए आपके स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स क्या है? जी बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार विवेक जी, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग भारतीय बाजारों की बात करें तो हम लोग पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे मूव्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए अगर नजरिया बनाना है आज इंट्राडे मूव के लिए तो मुझे लगता है जब तक हम लोग 18,400 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे कंटिन्यू रहनी चाहिए रैली सेकंड हाफ में भी। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तब आ सकती है जब भारतीय बाजार 18,400 के नीचे थोड़ा फिसलते दिखाई दे, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अर्ली संकेत होगा, थोड़ा जल्दबाजी होगी कहने में कि मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग जो काफी टाइम से ड्यू थी, पेंडिंग चल रही है निफ्टी के अंदर पर्टिकुलरली, वो आने को देखने को मिल सकती है। बट इंटर पर्सपेक्टिव से एज एफ आई हैव सेड अर्लियर आल्सो, जब तक हम 18,400 के लेवल होल्ड ऑन कर रहे हैं, मुझे लगता है 18,450 से 18,470 के लेवल हमें सेकंड हाफ के सेशन में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि क्लोजिंग सेशन के आसपास। वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें विवेक जी, देखिए पिछले कई सेशन से हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है भारतीय बाजारों में। और कल के सेशन की क्यों ना बात करें, आखिरी 1 से आधे घंटे में जिस तरीके का बाइंग इंटरेस्ट आता दिखाई दिया बैंक निफ्टी के अंदर, मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे अभी भी आउट परफॉर्म करने का दमखम बिल्कुल रखते हैं। अगर हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स के ऊपर फिलहाल मुझे फोकस अपना शिफ्ट करना चाहिए। प्राइवेट बैंक्स की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और साथ के साथ एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आने वाले सेशंस में और आने वाले सत्रों में मार्केट को आउट परफॉर्म करता दिखाई दे सकते हैं। दूसरी तरफ विवेक जी बात कर लेते हैं एक बार इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय बाजार काफी ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहे हैं। हालांकि हम लोग ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा हम ये भी मान के चल रहे हैं कि करंट लेवल्स पे थोड़ा उठापटक या वॉलिटिलिटी ज्यादा बनी रहेगी। हो सकता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से बनी रहे, या आने वाले सेशन में जिस तरीके से रेट राइज की बात हो रही है सेंट्रल बैंक की तरफ से, उसके चलते कहीं ना कहीं उठापटक बिल्कुल बनी रहेगी। लेकिन जो लोग निवेशक हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगा, भारतीय बाजार अभी भी काफी पोटेंशियल रखते हैं आउट परफॉर्म करने का बाकी सभी ग्लोबल मार्केट्स को। तो किसी भी डिप पे यहाँ पे फिलहाल तो हमारा जो व्यू रहेगा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को हम लोग यूज करेंगे, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बिल्कुल अपना व्यू जो है इंटैक्ट रखेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल अपना ड्यू रखेंगे। बिल्कुल। तो आपको निफ्टी पर अगर आप निफ्टी को देखकर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डरने घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर आप ट्रेडर्स हैं तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग मोड में भी मार्केट दिख रहा है क्षितिज को। और हम इससे पहले के भी शो में बात कर रहे थे तो थोड़ा सा इंट्राडे के लिए
थोड़ा मार्केट में कुछ कहते हैं कि एक जो फ्यूल होता है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 17,000 की रैली को हमने 18,400 तक देख लिया, तो थोड़ा रेस्ट लेने दें मार्केट को, और उसके बाद मार्केट चलने के लिए तैयार है। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे को पहला सवाल मिला है मिस्टर दीपक शाह का कानपुर से। क्षितिज, इनके पास गुजरात फ्लोरोकेमिकल के 50 शेयर हैं 3925 के। वैसे इस कंपनी के जो आई बिलीव इनका एक ग्रुप कंपनी का आईपीओ भी चल रहा है, आइनॉक्स विंड का। ये इसी ग्रुप की कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी विवेक जी, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, बिल्कुल उसी ग्रुप की कंपनी है। और दूसरा, अगर हम लोग पर्टिकुलर देखिए फ्लोरोकेम की स्टॉक की बात करें, गुजरात फ्लोरोकेम की, यहाँ पे सवाल किया है दीपक जी ने। दीपक जी, यहाँ थोड़ा सा आपने महंगे भाव में खरीद लिया स्टॉक को, मुझे ऐसा लगता है। स्टॉक हालांकि स्ट्रक्चर वाइज काफी ज्यादा पॉजिटिव है, स्लो एंड स्टडी मूव्स देखने को मिलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ, अगर मैं इसका हिस्टोरिकल डेटा देख पा रहा हूँ, थोड़ा स्लो एंड स्टडी यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलते हैं। हालांकि थोड़ा सा आपने महंगा जरूर ले लिया स्टॉक को, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी निवेश जो करने की जो आपने निवेश किया है पर्टिकुलर कंपनी में, ये गलत है। कंपनी काफी अच्छी है, चार्ट स्ट्रक्चर इसके काफी ज्यादा पॉजिटिव है। सिर्फ गलती हम लोग यहाँ पे कर बैठे हैं कि थोड़ा सा हमने ऊंचे भाव पे ले लिया है। बट फिलहाल मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपने जिस भी प्राइस पे फिलहाल लिया है, जैसे कि बता रहे हैं विवेक जी 3925 के आसपास की आपकी खरीद है, मुझे लगता है यहाँ पे आपके भाव आने में थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3500 के आसपास, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप मध्यम मीडियम टर्म व्यू के हिसाब से स्टॉक के अंदर निवेशित रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है जब तक स्टॉक 3300 3250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है ये बुल रन स्टॉक में कैरी रहेगा। अगर आप एवरेज आउट करने की यहाँ पे चेष्टा कर रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करिए यहाँ पे 3200 का। तो 3200 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। फ्रेश पोजीशन लेने के लिए स्टॉक अच्छे भाव पे मिल रहा है, अभी डिप्स आए हैं स्टॉक के अंदर, तो फिलहाल आप फ्रेश पोजीशन भी अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सलाह दूंगा, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस मैंने आपको सुझा दिया है, 3200 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है। बिल्कुल। और जो इनके ग्रुप कंपनी का आईपीओ आया हुआ है, उससे भी कुछ सेंटिमेंटल बूस्ट इस काउंटर को देखने को मिल रहा है। और पिछले अगर मैं 5 दिन में देख रहा हूँ क्षितिज, तो इनफैक्ट 5 दिन का ही नहीं, इनफैक्ट आज ही का चार्ट अगर देख रहा हूँ तो 100 रुपए ऊपर आज ही ये चला है। तो वरना तो ये एक 3700 की रेंज से लगातार गिर ही रहा था, तो एक अच्छी स्ट्रेंथ आज दिखा रहा है। तो 3200 का फिर एनफ एक स्टॉप लॉस है। इसमें कुछ अपसाइड टारगेट्स क्या देख रहे हैं क्षितिज आप? जी बिल्कुल विवेक जी, देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया, इनका भाव थोड़ा सा ऊपर का ले लिया इन्होंने, 3900 का थोड़ा सा महंगा जरूर ले लिया। स्टॉक एक रेजिस्टेंस फील कर रहा था। अगर करंट लेवल से बात करें तो मुझे लगता है इमीडिएट जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा स्टॉक का, वो देखने को मिलेगा 3700 के आसपास। वहां पे जाके एक बार स्टॉक, ये जो आज पुल अप रैली देखने को मिल रही है आज के सेशन में, आने वाले 1 से 2 सेशंस में कंटिन्यू होती दिखाई दे सकती है। तो इमीडिएट जो हर्डल रहेगा स्टॉक का, वो रहेगा 3700 का। तो फिलहाल आपके भाव आने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन फिर भी अभी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, भाव आएंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। बिल्कुल। तो आपके भाव भी मिल सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं तो थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं और 3200 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। अगर 3500 पर आप एवरेज कर रहे हैं, 39 की आपकी पुरानी खरीद है, क्षितिज आपको 3700 का टारगेट दे रहे हैं, तो आप अगर चाहते हैं तो पूरी पोजीशन से भी उस समय एग्जिट कर सकते हैं। चलिए फेयर एनफ। एक क्वेश्चन हमें मिला है गोपिका माथुर का इंदौर से। इनके पास रैडिको खेतान के 500 शेयर हैं 1044 के। इनका जो विजन है वो 3 से 6 महीने का है। तो ये आपका व्यू जानना चाहती हैं कि क्या करना चाहिए। ओके, देखिए हम लोग रेडिको खेतान की अगर बात करें तो पीछे बीते कई महीनों में इनफैक्ट स्टॉक ने एक अच्छा रनअप देखने को मिला। स्टॉक 800 रुपए के लेवल से क्रॉस करता हुआ लगभग 1000 रुपए के ऊपर, या इनफैक्ट मैं बात करूं तो 1100 रुपए के लेवल तक यहाँ पे टेस्ट होते दिखाई दिए। जैसे कि आपने बताया, इनकी खरीद का भाव है 1045 के आसपास का। स्टॉक वहां से फिसल के 945 फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 100 रुपए डाउन साइड आपके प्राइस से जरूर नीचे आ चुका है। बट फिलहाल पॉजिटिव स्ट्रक्चर है स्टॉक का। थोड़ा सा अगेन मैं बोलूंगा थोड़ा सा महंगा जरूर ले लिया है स्टॉक, एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे फेस कर रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। डाउन साइड की मैं बात करूं तो 905 से लेके 900 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक यहाँ पे बना चुका है। तो मुझे लगता है जब तक स्टॉक 900 रुपए के ऊपर होल्ड कर रहा है, पॉजिटिव मूव्स आने वाले सेशन में कभी भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपका नजरिया है 3 से 6 महीने तक अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, तो 900 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। फिलहाल 945 स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया 900 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा। ऊपर की अगर हम लोग बात करें अपर लेवल्स की, तो अगेन जो पहला हर्डल आपको देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर, वो मिलेगा 1020 का। 1020 के लेवल्स जैसे ही स्टॉक क्रॉस करता है, मुझे लगता है 1100 के घर में एक बार स्टॉक फिर से एंटर करता दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा, 900 रुपए के स्टॉक के साथ पोजीशन अपनी होल्ड रख सकते हैं।
बिल्कुल, तो 900 का एक स्टॉप लॉस लगा लें और आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर कर चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्टॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है अखिल रंजन का कोलकाता से। इनके पास ग्रासिम के 300 शेयर हैं 1748 के। क्षितिज, अगर देखें तो 14 नवंबर को नतीजे आने के बाद इन्होंने लिखा है कि बाय किए हैं इन्होंने। अब बोल रहे हैं कि क्या करें, रिजल्ट्स तो आ गए और इम्पैक्ट भी अब तो पूरी तरह से स्टॉक प्राइस रिफ्लेक्ट कर ही देता है 2 दिन के अंदर, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ग्रासिम के हम लोग स्ट्रक्चर टेक्निकली बात करें तो बिल्कुल रिजल्ट वाले दिन काफी अच्छे स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिले थे, और शायद उसी दिन आपने एक ऊपरी स्तरों पे पोजीशन लेने के बाद थोड़ा सा फंस गए हैं। हालांकि आपके भाव से ज्यादा दूर प्राइसेस नहीं है, तो मैं आपको दो तरीके से यहाँ पे सलाह दूंगा। अगर या तो आपने ग्रासिम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप 1680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और पोजीशन को होल्ड करिए। फिलहाल स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज से जरूर गुजर रहा है, लेकिन अपसाइड लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है 1750 का एक ब्रेकआउट लेवल है। तो एक बार 1750 के लेवल्स अपसाइड में करते हैं तो 1800 की तरफ बहुत जल्दी मूव करता दिखाई दे सकता है ग्रासिम। तो दूसरी तरफ अगर हमारा नजरिया मान लीजिए निवेशित रहने का है स्टॉक के अंदर, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऑब्वियस ही बात है, आपको थोड़ा सा बड़ा लार्जर साइड पे रखना पड़ेगा। जो बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 1640 का। कहने का मतलब यह है कि जब तक स्टॉक 1640 के ऊपर होल्ड ऑन कर रहे हैं, डिलीवरी पर्सपेक्टिव से आप स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है तो फिलहाल 1680 के स्टॉप लॉस के साथ मैं पोजीशन होल्ड करने की यहाँ पे सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो आपको एक प्रोस्पेक्टिव मिला है और क्षितिज ने जैसा बताया कि काउंटर पे एक अच्छा मूव ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उसके साथ अब आपको स्टॉप लॉसेस और टारगेट दोनों मिल चुके हैं। एक हमें क्वेश्चन मिला है क्षितिज महानाम गुप्ता जी का मुंबई से। इनके पास ज्योति लैब के 2000 शेयर है 200 के प्राइस के। काफी अच्छा शेयर चला था ये रिजल्ट से पहले, लेकिन एफएमसीजी का जिस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर एक हाइप बना हुआ था प्री रिजल्ट, उसके बाद ये सारा जब 3-4 कंपनीज के रिजल्ट्स आ गए तो ये थोड़ा हाइप कम होता हुआ नजर आया, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ थी लेकिन मार्जिन प्रेशर ज्यादातर कंपनियों को फेस करना पड़ा इस क्वार्टर में भी। अब क्या लगता है ज्योति लैब में? देखिए विवेक जी, यहाँ पे अगर ज्योति लैब के हम लोग चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर ये दर्शा रहे हैं कि पिछले एक साल से लगभग एक साल से स्टॉक एक बहुत ब्रॉडर रेंज में मूव करता दिखाई दे रहा है। अपसाइड की बात करें तो स्टॉक बार बार 190 185 के लेवल से घूम जाता है। डाउनसाइड की बात करें तो एक सपोर्ट स्टॉक ने क्रिएट कर दिया 135 से 140 के जोन में। हालांकि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन पहले स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट जरूर दिया था। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन पहले काफी अच्छे वॉल्यूम जरूर आए थे, बट कहीं ना कहीं अपने गेन्स को होल्ड नहीं कर पाया था। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपके जो भाव है बिल्कुल आने देखने को मिल सकते हैं आने वाले सत्रों में। फिलहाल थोड़ा समय जरूर लगेगा अभी, क्योंकि स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 180 का डाउनसाइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक बिल्डअप कर चुका है। वहीं अगर अपसाइड की बात करें तो 205 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल क्रिएट कर चुका है। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है तो मुझे लगता है आप 190 192 की रेंज में आता है तो वहां 180 के स्टॉप लॉस से आप 205 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे प्ले आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बार 205 के लेवल अपसाइड में ब्रेक होते हैं तो मुझे लगता है काफी बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर। काफी महीनों की जो कंसोलिडेशन है उसके बाद स्टॉक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकलता दिखाई देगा। तो आपके आने वाले सेशन में 230 से 235 तक के लेवल्स आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो फिलहाल मेरी आपकी सलाह रहेगी, फिलहाल आपको ये सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर पोजीशंस आप बाय साइड पे होल्ड करके रखिए। डाउन साइड में 180 का लेवल एक पॉइंट आउट रखिए दिमाग में कि 180 के लेवल का मुझे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अपसाइड जैसे कि मैंने बताया 235 से 240 के लेवल्स मैं बिल्कुल स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो ज्योति लैब में बने रहने की यहाँ पे सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 180 का। बिल्कुल, तो आप 180 का एक स्टॉप लॉस रख लें और 235-40 के आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। तो जो भी आपकी खरीद प्राइस है 200 का, तो वहां से आपको अगर 20% अपसाइड मिलता है तो बुरा नहीं है, लेकिन आपको एक 10% का अपनी जो खरीद भाव है उससे एक स्टॉप लॉस भी लगाना होगा। मैं बीच में इस सवाल जवाब के सिलसिले को यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। क्षितिज, जिन जिन लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे अगर उनके लिए कोई ऐसा आपके पास स्टॉक है कि जिसके स्टॉप लॉस की चिंता ही नहीं करनी है और टारगेट को ही देखना है केवल? ओके तो विवेक जी, ऐसे अगर कोई है क्लाइंट जो अभी भी मार्केट में सोच रहे हैं कि इस बड़ी बुल रन को मैं मिस कर चुका हूं, तो मैं उनको ये सलाह दूंगा अभी भी आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंडियन मार्केट्स में बुल रन अभी तो स्टार्ट हुआ है। आने वाले सेशन में हम लोग हो सकता है निफ्टी यहाँ पे ऑल टाइम हाइस बनाता दिखाई दे। तो इस रैली में जो मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन रहेगी, जैसे शो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको पॉइंट आउट किया, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइवेट बैंक्स की तरफ से। प्राइवेट बैंक्स में आप नजर रख सकते हैं कोटक बैंक के ऊपर। कोटक बैंक की अगर बात करें तो फिलहाल स्टॉक 1963 1962 के लगभग यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में बहुत बड़ा पोटेंशियल है अपसाइड मूव करने का।
क्योंकि पिछले कई सेशन में हम लोगों ने देखा प्राइवेट बैंक्स में से कोटक बैंक एक ऐसा बैंक था जो मार्केट में आउट परफॉर्म नहीं किया था, एक कंसोलिडेशन फेज से निकल रहा था। आज के सेशन में स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अभी भी कोई जो निवेशक हैं अभी भी सोच रहे हैं कि रैली को मैं मिस कर चुका हूं, तो कोटक बैंक के ऊपर आप नजर बना के चलिए। मुझे लगता है जब तक स्टॉक 1900 के लेवल, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा फेवर कर रहा है यहाँ पे, 1900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है। 2040 तक के, 2050 तक के यहाँ पे मैं इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो प्राइवेट बैंक्स के ऊपर फोकस रखिए, और प्राइवेट बैंक्स में से कोटक बैंक एक ऐसा स्टॉक निकल के आएगा जो मार्केट को यहाँ पे आउट परफॉर्म करता दिखाई देगा। बिल्कुल। तो चलिए, जिन जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस अगर कटते हैं तो उनके लिए एक रिप्लेसमेंट के लिए एक अच्छा ब्लू चिप शेयर भी मिल गया, तो आप वहां पर अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन मिला हुआ है गौरव कनौजिया का कोलकाता से। इनके पास अपोलो टायर्स के 2500 शेयर हैं 288 रुपए के। अभी मैं पिछला शो कर रहा था, उसमें अपोलो टायर्स पर हमने गहनता से बात भी की थी क्षितिज। अपोलो टायर के रिजल्ट परसों आए थे। रिजल्ट्स बाकी टायर कंपनीज के कंपैरिजन में अच्छे थे, इसलिए कल काउंटर में हमने 5% का मूव देखने के लिए मिला। कल जब इनकी एनालिस्ट मीट हुई उसमें मैनेजमेंट ने बोला कि यूरोप में हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत मंदी का असर जो होगा वो अगले क्वार्टर्स में देखने के लिए मिले, लेकिन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बोली थी कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, जो हायर प्राइस की इन्होंने नेचुरल रबड़ खरीदते हैं, कार्बन ब्लैक खरीदते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है जो अभी तक Q2 तक इन्होंने झेला है वो Q3 से कम होता हुआ नजर आएगा। यानी कि रॉ मटेरियल कम हो जाएगा, मार्जिन सुधर जाएंगे, लेकिन यूरोप की डिमांड को लेकर अभी अनिश्चितता है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि जो गैस सप्लाई की प्रॉब्लम यूरोप में चल रही है कंपनी को बाइट नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी के पास 80% तक का अपना उनका हेज बना हुआ है यूरोप में गैस सप्लाई को लेकर। क्या लगता है अपोलो टायर्स में? आज 5% गिर गया है। देखिए विवेक जी, यहाँ पे अपोलो टायर में अगर बात करें तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव तो जरूर आया था, और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आज के सेशन में, कल हालांकि स्टॉक ने अपने हाईज के आसपास ही क्लोज होता दिखाई दिया था, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा कट स्टॉक के अंदर आज देखने को मिलेगा। आज के सेशन की बात करें तो स्टॉक लगभग 5% के कट के साथ यहाँ पे ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। 282 के आसपास यहाँ पे ट्रेड होता दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर टेक्निकली स्टिल इट्स वेरी मच पॉजिटिव ऑन टू द चार्ट्स। अगर बात करें तो थोड़ा समय जरूर बिता सकता है करंट लेवल्स पे, यानी कि 275 से 290 के जोन में थोड़ा समय बिताने के बाद एक जो बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 300 रुपए के ऊपर। तो अगर यहाँ पे 300 रुपए के लेवल स्टॉक काट देता है अपसाइड में, तो मुझे लगता है वहां पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। कंसोलिडेशन जो हो रही है स्टॉक के अंदर, अगर आप देखें पिछले 3 महीने से एक जोन में ट्रेड होता दिखाई दे रहा है, तो इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक मूव करता है तो मुझे लगता है बड़े ब्रेकआउट के बाद 330 340 की तरफ स्टॉक मूव करने की बिल्कुल चेष्टा रखता है। अगर आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस भी लेना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा घबराने की जरूरत नहीं है। 5% का कट जरूर देखने को मिल रहा है प्राइसेस के अंदर, बट फिलहाल जो ओवरऑल स्टांस है स्टॉक का 270 के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक, यहाँ पे पॉजिटिव मूव्स किसी भी सेशन में वापस आते दिखाई देंगे। तो अपोलो टायर में यहाँ पे आप बने रहिए। मेरी ये सलाह रहेगी, एक बार 300 के लेवल्स कट करता है, अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है, फिर भी पोजीशंस को आप वहां पे होल्ड रखिए और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए 330 335 के टारगेट की यहाँ पे वेट करिए। अपोलो टायर में यहाँ पे मेरी बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल। और इस पर ब्रोकरेज हाउसेस के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें भी व्यूज नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने टारगेट को रिवाइज किया है अपवर्ड साइड पर, और आई बिलीव 360 के उनके टारगेट्स हैं। जेपी मॉर्गन की भी आई बिलीव एक रिपोर्ट आई थी आफ्टर रिजल्ट्स, और उन्होंने भी इसके बिल्कुल अपोलो टायर्स के जो मोतीलाल ओसवाल के टारगेट्स हैं वो 360 के हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है उनका भी टारगेट 300 की रेंज में ही है, और उन्होंने भी बाय की ही रिकमेंडेशन दी थी पोस्ट रिजल्ट्स। तो ये एक अच्छे टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो बिल्कुल जैसा कि क्षितिज भी बता रहे हैं कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जेपी मॉर्गन का जो टारगेट है अपोलो टायर में ये आ रहा है 370 का। तो ऑलमोस्ट क्षितिज जी बहुत एक अच्छे टारगेट्स है, डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न यहाँ से मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। और टायर कंपनियों में अगर देखें तो अपोलो टायर पिछले अगर 5 या 10 साल का ट्रेंड उठाकर देखे तो MRF 1 लाख का होने वाला है और लगभग 90,000 तक आ ही जाता है बार बार। सीएट देखे तो करीब 200 रुपए का शेयर 1600 रुपए की रेंज पर आ गया। पिछले में 5 साल की बात कर रहा हूँ, 5 या 7 साल में अगर हम ब्रॉडर रेंज देखें।
अपोलो टायर एक ऐसा स्टॉक है जो कि 100-200 रुपए का शेयर ही चल रहा है और लगातार 300 रुपए तक मैक्सिमम साइड पर जाता है एंड देन फिर रिट्रेस हो जाता है, 200 की रेंज में आ जाता है। अभी मेरी इनके मैनेजमेंट से भी हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने अपना विजन बताया कि अगले 5 साल में कंपनी को यहां से डबल करने की वो प्लान कर रहे हैं, आई मीन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये एक अच्छी चीज है। अपोलो टायर्स में डरने घबराने की जरूरत नहीं है गौरव जी। मैनेजमेंट भी बुलिश है और सारी एनालिस्ट कम्युनिटी बुलिश है, तो आपका प्राइस भी कोई बुरा नहीं है। तो होल्ड कर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है रोहित सिंह का पटना से। कल्पतरू पावर के इन्होंने 600 शेयर्स लिए हैं 465 पर। ये पूछ रहे हैं कि इसमें इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए क्या? देखिए विवेक जी, यहाँ पे अगर कल्पतरू पावर की बात करें तो अच्छे प्राइस पे इन्होंने लिया, अच्छे बॉटम फिशिंग स्टॉक में करी। उसके बाद मुझे लगता है इनके बाय करने के बाद स्टॉक 510 तक एक बार मूव करता दिखाई दिया था, और हालांकि छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग के चलते आज स्टॉक 485 485 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी स्टॉक में पोजीशन अपनी होल्ड करके चल सकते हैं। आपका सवाल यह कि क्या इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, तो बिल्कुल मेरी सलाह रहेगी। काफी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली इट्स अ वेरी साउंड कंपनी, टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका काफी पॉजिटिव निकल के आ रहा है। बट मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर आपको और इसमें स्टॉक में बिल्कुल। तो यहाँ पर शायद क्षितिज के साथ थोड़ा सा जो इंटरनेट कनेक्शन है उसका कुछ इश्यू आया है। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्षितिज का मानना है कि कल्पतरू पावर के शेयर में फिलहाल आपके लिए सलाह ये रहेगी कि स्टॉक में आप कहीं ना कहीं डिप्स की वेट करिए। जैसे मैंने आपको बताया 470-75 का अगर आपको करीब मिलता है तो आप अपनी बिल्कुल पोजीशन यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल जो स्टांस रहेगा 450 तक का रहेगा। 450 के ऊपर जब तक स्टॉक होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम कैरी करने की बिल्कुल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। अपसाइड की बात करें तो 530 से 540 के हाल फिलहाल में यानी कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कल्पतरू पावर में फिलहाल सलाह यही है कि डिप्स पे आप एक्यूमुलेट करें। लेवल मैंने आपको सुझा दिए, 470 तक आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। बिल्कुल। तो 470 तक आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और वैसे क्षितिज इनकी जो पुरानी बाइंग है वो भी 465 की है, तो डज इट मेक एनी सेंस टू एक्यूमुलेट मोर शेयर्स एट द सेम लेवल? सर देखिए, फिलहाल मैं जो मेरी पर्सनल सलाह तो यही रहती है कि कभी भी अपने डोंट पुट योर एग्स इनटू अ सेम बास्केट। आप एक ही कंपनी में अपने पैसे को मत बार बार निवेश करिए। आपके भाव काफी अच्छे हैं, 460 465 के जोन में आपने खरीदा है, अच्छे खासे आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे स्टॉक के अंदर। तो अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है और ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की मार्केट में, तो देयर आर अदर कंपनीज एज वेल। दूसरी कंपनी की तरफ अपना डाइवर्सिफाई करके चलिए पोर्टफोलियो। जैसे कि मैंने एक स्टॉक आपको सुझाया कोटक बैंक का, कोटक बैंक के अंदर आप अपने उसी अमाउंट को कोटक बैंक के अंदर निवेश कर सकते हैं। कल्पतरू पावर में फिलहाल अगर आप पोजीशन नहीं बढ़ाना चाहते तो, और मेरी पर्सनल सलाह भी यही रहती है हमेशा अपने निवेशकों को कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चले। तो कल्पतरू के पावर के अलावा आप कोटक बैंक के ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। बिल्कुल। तो कोटक बैंक रोहित जी आप उसमें ज्यादा निवेश करें, उनकी टॉप पिक है और सेम प्राइस पर अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा होगी। लेकिन पोर्टफोलियो में जनरली पोर्टफोलियो का रूल यही कहता है कि एक ही प्राइस पर बार बार एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, या तो आप किसी और बड़े डिप का इंतजार करें और उस समय सवाल रिव्यू करें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक क्वेश्चन हमें लाइव हमें मिल रहा है एसबीआई कार्ड पर। ये 950 की इनकी कॉस्ट है क्षितिज। अगर देखें तो एसबीआई कार्ड, एलआईसी, ये कुछ शेयर ऐसे हो गए हैं जो कि जिन भी एनालिस्ट से हम बात करते हैं बोलते हैं अच्छे हैं लेकिन चलते नहीं है। एसबीआई कार्ड का क्या लगता है आपको व्यू? जी बिल्कुल। देखिए एसबीआई कार्ड, एलआईसी हाउस से एलआईसी की बात करें या फिर काफी निवेशक पेटीएम जैसे स्टॉक्स में यहाँ पे फंस के बैठे हुए हैं, उनका कैपिटल काफी लॉक हो चुका है। एसबीआई कार्ड आपने थोड़े से ऊपरी स्तरों पे ले लिया है। फिलहाल स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास जरूर ट्रेड कर रहा है। 800 से 780 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप किया है। देखिए यहाँ पे अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो विवेक जी, स्टॉक ने अगर आप देख पा रहे हैं चार्ट पे 650 से रैली लेना स्टार्ट किया था और इनफैक्ट 1000 रुपए तक का रैली लिया था, स्लो एंड स्टेडी मूव करता हुआ दिखाई दिया था। ये एक पुल बैक रैली मान के चल रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक एक बियर टेरिटरी के अंदर एंटर कर चुके हैं। स्टॉक इज स्टिल इन अ बुल मोड, बट ये एक पुल बैक रैली है जो इतना बड़ा रनअप देखने के बाद, यानी कि 650 से 1000 रुपए तक के भाव दिखाने के बाद एक पुल बैक देखने को मिला है। तो आपकी जो पोजीशन है उसके लिए मेरी सलाह रहेगी 780 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 780 के मुझे लगता है यहाँ पे आने वाले सेशन में एक बाउंस ड्यू है मार्केट में स्टॉक में। तो आने वाले सेशंस में मुझे लगता है 880 से 890 के भाव आपको हाल फिलहाल एसबीआई कार्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो अपने अपने जो प्राइस है आप उसको अपने स्टॉक के अंदर आप ये निवेशित रह सकते हैं। 780 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है।
बिल्कुल, तो 780 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ये सवाल हमारे पास कई बार आ भी चुका है, तो इस पर लगभग व्यू एनालिस्ट का लगभग सेम ही है कि कोई भी एनालिस्ट इसको बेचने की सलाह देते ही नहीं है, और ज्यादातर सभी इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही देते हैं, तो आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है अल्ट्राटेक सीमेंट पर। इनके पास 6728 यानी कि 6728 रुपए के हैं शेयर लिए हुए। ये पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या करें। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। स्टॉक 6950 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 6950 के आसपास, और खरीद का भाव आपने शायद बताया 6700 के आसपास है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो आपको अच्छे खासे यहाँ पे स्टॉक में रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, और आने वाले सेशंस में भी आपको स्टॉक में रिटर्न देखने को मिलेंगे। पिछले कई सेशंस की बात करें विवेक जी, तो हमने देखा कि सीमेंट काउंटर में अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप होता दिखाई दिया है। हालांकि थोड़ा सा पॉज जरूर दे रहे हैं यहाँ पे सीमेंट काउंटर, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रासैम को एक लीडिंग स्टॉक निकल सकता है सीमेंट काउंटर में से। तो मैं ये सलाह दूंगा कि स्टॉक में फिलहाल बने रहें, यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहिए। फिलहाल करंट लेवल्स के हिसाब से आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 6800 का। 68 रुपए का, 6800 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। मुझे लगता है एक बार आने वाले सेशंस में एक बार स्टॉक 7000 के घर में एंटर करता है तो 7200 की तरफ बहुत जल्दी मूव करता दिखाई देगा। 7200 का यहाँ पे मैं टारगेट सुझाऊंगा अल्ट्रासेमको का, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 6800 का। बिल्कुल, तो अगर आप 6800 का स्टॉप लॉस लगाते तो आपको लॉस तो होना ही नहीं है, वो बात अलग है कि आपको प्रॉफिट थोड़ा कम मिलेगा। और अगर आप 7200 का टारगेट लेकर चलते हैं तो 6800 का ट्रेलिंग एक स्टॉप लॉस लगाना बुरा भी नहीं है, और आपको एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ से भी, करंट लेवल से भी मिल जाएगा। तो होल्ड करें और 6800 का स्टॉप लॉस लगा लें। एक क्वेश्चन मिला है हमें मिस्टर गोपाल दास का अदानी बिल्डर पर। ये पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है। ये तो बड़ा शानदार शेयर रहा। 230 रुपए का आईपीओ लिस्ट हुआ फरवरी में, एंड देन मुझे लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध का असली बेनिफिशियरी तो यही रहा है, और 700 रुपए तक, 800 रुपए तक पहुंच गया ये। अब क्या जी लगता है? जी बिल्कुल, यहाँ विवेक जी देखिए, एडब्ल्यूएल ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए अपने निवेशकों को। स्टॉक रैली लिया, स्टार्ट किया रैली लेना 600 रुपए से लेके, रैली लेता हुआ चला गया स्टॉक 850 का, 850 तक। हाल फिलहाल 850 के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बुल रन में कहीं ना कहीं पॉज आता दिखाई दिया, और फिलहाल स्टॉक एक बार दोबारा से फिसल के आ चुका है 650 के लेवल तक। तो जो लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं इस स्टॉक के अंदर, उनको मैं सलाह दूंगा थोड़ा सा अभी यहाँ पे और वेट करने की जरूरत है, क्योंकि जो पुल बैक रैली चल रही है, मुझे लगता है 640 से 620 के लेवल आने वाले सेशंस में स्टॉक में देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। जहां पे एक स्टॉक में सपोर्ट क्रिएट किया था, वहीं पे एक बार स्टॉक मूव करता दिखाई दे सकता है। तो अगर किसी को यहाँ पे पोजीशन लेनी है तो उनको ये सलाह दूंगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी यूज करिए। जैसे कि लेवल्स मैंने आपको सुझाया 640 से 620 के जोन में स्टॉक फिसलता दिखाई दे सकता है। ओवरऑल स्टांस मेरा पॉजिटिव रहेगा, बाय एंड डिप्स की यहाँ पे सलाह रहेगी। ओवरऑल स्टांस मेरा पॉजिटिव रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया अपसाइड एक बार मूव करता है 700 रुपए के ऊपर, तभी यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुल रन स्टॉक में दोबारा से आता हुआ। तो फिलहाल के लिए मेरी सलाह रहेगी थोड़ी डिप्स की वेट करिए, जो लेवल्स मैंने आपको सुझाए वहां तक की वेट करिए सस्ता, और ये स्टॉक आपको और ज्यादा सस्ता आने वाले सत्रों में मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपको और सस्ता मिल सकता है, तो आप इसको अभी जो लेवल्स बताए हैं वहां पर आप अप्रोच इस काउंटर को कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला है हमें मधुकर एसके का। इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर राय पूछ रहे हैं। 40 रुपीज की शायद इन्होंने क्वांटिटी तो नहीं डिस्क्लोज की है, लेकिन 40 रुपीज एट द रेट 40 डाला है। दैट मीन्स कि आई एम एज्यूमिंग कि इन्होंने 40 पर बाय किया होगा। एक अच्छा रनअप इस काउंटर में देखने को मिला, स्पेशली पोस्ट रिजल्ट्स, पोस्ट Q2 रिजल्ट्स। 30 से 40 की रेंज में पहुंच गए काउंटर। अब क्या करें? जी बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पे देखिए बात करें J&K बैंक की, तो स्टॉक ने काफी बड़ा बुल रन देखने को मिला था। इनफैक्ट अक्टूबर मंथ की अगर बात करें तो स्टॉक लगभग 28 से 29 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। वहां से एक बड़ा बुल रन देखने को मिला स्टॉक में, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस राइज हुआ, और उसके बाद स्टॉक मूव करता दिखाई दिया ऑलमोस्ट 43-44 के रेंज में। तो देखिए फिलहाल देखिए हम गलती क्या यहाँ पे करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इतना बड़ा बुल रन आने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट इस बुल रन को बहुत जल्दी कंटिन्यू करेगा, बट ऐसा होता नहीं है। कई बिल्कुल, आई थिंक कुछ कनेक्शन एरर की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। दोबारा रिज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के रिजल्ट्स की बात करें, Q1 में कंपनी ने अच्छा टर्न अराउंड, बैंक ने अच्छा टर्न अराउंड दिखाया ऑन ए YOY बेसिस पर और Q-on-Q बेसिस पर। अगर हम Q2 में भी देखें तो बैंक ने अच्छा कमाल किया YOY बेसिस पर, क्योंकि पिछले साल का जो बेस था इनका, जो प्रॉफिट का था, वो काफी छोटा था।
जिसकी वजह से अगर हम इनका कंपैरिजन करेंगे इस क्वार्टर से तो इस क्वार्टर में तो एक बेहतरीन रिजल्ट कहे जा सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक ऑन द बेसिस ऑफ जो टर्न अराउंड फाइनेंशियल्स हैं उसके बेसिस पर एक अच्छा काउंटर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमने देखा कि नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जितने भी सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, जिस बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, मार्केट ने कम से कम उसको 30 से 50% का प्रीमियम अच्छा दिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्षितिज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी, जो थोड़ा सा कुछ इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपका जो आवाज थी वो नहीं आ पा रही थी। जम्मू एंड कश्मीर में शॉर्ट में इनको होल्ड रखना है या इनको टारगेट क्या रखना? सर सलाह रहेगी 38 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड रखिए। अपसाइड में 45 से 47 तक के यहाँ पे स्टॉक में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो बहुत सारे सवाल जो कि हम आज के शो में नहीं ले पाए हैं उनको कल लेने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे एक्सपर्ट की राय से अपना पोर्टफोलियो बनाने में और उसमें जो फंसी हुई पोजीशंस है उनसे निकलने में आसानी रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।